बलौदा बाजार में कल जिस भाजपा नेता का पुलिस कर्मियों से विवाद हुआ, उसके कुछ और वीडियो सामने आए। इन वीडियो में जो दृश्य और आवाजें सुनाई दे रही हैं, अगर वो सच हैं तो ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने अपने नेता के पक्ष में थाने में जो किया, उसको लेकर के भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई भी जो है तमाम सवालों के घेरे में है, क्योंकि इतनी त्वरित कार्रवाई तो सूरजकोट कांड के आरोपी को संरक्षण देने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी नहीं की गई थी। और बोलने लगे कि तेरा टीआई कौन होता है, उसका तो मैं ट्रांसफर बस्तर करा दूंगा, तुमको बस्तर भेजवाऊंगा, इस टाइप की धमकी दे रहे थे। जांच प्रभावित न हो इसे सस्पेंड किया गया है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बलौदा बाजार जो है लगातार सुर्खियों में है। 10 जून के घटनाक्रम के बाद से लगातार यहां कोई ना कोई घटनाक्रम हो रहा है। ताजा घटनाक्रम जिले की नगर पंचायत पलारी का है। वहां परसों रात 9:30 से 10 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो व्यवहार किया, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। पूरा घटनाक्रम आपको रिकॉल कर देते हैं और इसके साथ ये भी बताते हैं कि आज जो है हमको उसी घटनाक्रम से जुड़े हुए कुछ और नए वीडियो मिले हैं, जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाले हैं, शर्मिंदगी पैदा करने वाले हैं। जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा किया जा रहा है या उनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो हमको अलग अलग सोर्सेज से मिले हैं, इनकी पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो ये बहुत ही खराब मैसेज देने वाले हैं। आपको सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को रिकॉल कर देते हैं, फिर बताते हैं कि उसमें नया हमको क्या मिला है या हम आपके पास नया क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं कि 8 नवंबर की रात करीब 9:30 से 10 के बीच में पलारी नगर पंचायत के अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा एक पार्टी कर रहे थे थाने के सामने, जो कि करीब 50-60 फीट दूरी पर ही है। जिस तरीके से पार्टी की जा रही थी उसमें जो है बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि जो गाने बज रहे थे, जो फिल्मी गाने हैं, उनमें अश्लील शब्द जोड़ जोड़ करके बहुत तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे, डांस किया जा रहा था। इसको लेकर के जब शोर पहुंचता है थाने में, चूंकि थाना सामने ही है, पर इतनी तेजी से आवाज आ रही थी कि थाने में आवाज का पहुंचना लाजमी था। जब थाने में आवाज पहुंचती है तो थानेदार जो है 2 सिपाहियों को भेजते हैं कि जाओ देखिए कौन है और ये मामला क्या है, उनको समझाओ, इस तरीके से हो हल्ला या शोर शराबा ना करें। सिपाही जाते हैं, उनको समझाते हैं, समझाने के बाद लौट के आ जाते हैं, आवाज बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही सिपाही थाने में वापस आते हैं, उसके 10 मिनट बाद फिर से शोर शराबा शुरू हो जाता है। फिर से जो है सिपाही पहुंचते हैं। अब बताया जा रहा है कि जैसे ही सिपाही पहुंचते हैं, समझाते हैं, तो विवाद शुरू हो जाता है। विवाद में आरोप ये है कि यशवर्धन मोनू वर्मा जो है सिपाही के साथ मारपीट कर देते हैं। इस दौरान सिपाही जो है चिल्लाते हैं कि पीट रहे हैं। और जब ये चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो थाने के बाकी स्टाफ और थानेदार भी मौके पर पहुंचते हैं और बीच बचाव करके मामला सुलझाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद जो है एक नया बखेड़ा शुरू होता है। जो है मोनू वर्मा जो है अपने समर्थकों के साथ थाने में आते हैं, वहां खूब गदर काटते हैं, बवाल करते हैं, और बवाल करने के बाद जो है अपने जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको भी बुला लेते हैं। वो भी वहां मौके पर पहुंचते हैं। थाने में जो हंगामा हो रहा है वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं, फिर नया वाला मामला दिखाते हैं। देखो
कोई नहीं खला अगर आ रहे अपने सीधा भी कोई नहीं, तो उनके ही सम्मान कर रहा हूँ। मेरा 4 महीने पहले पुराना संबंध 3 साल, हाँ 3 साल सॉरी 4 महीने भी आया मेरा लेकर मैं जाके क्यों नहीं करेगा? चीजें बात पूरा खराब करके रखे हो। मैं कौन हूँ यहाँ? हाँ उसके साथ ये बदलाव दिया आप लोग, देखना भी क्या होगा। हेलो 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 हमारे यही मांगे बता जी बात करिए। नगर पंचायत के अध्यक्ष तो आपने देखा कि किस तरीके से हो हल्ला हो रहा है। इस पूरे हो हल्ला के बाद जो है थानेदार से 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस मामले में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी, पुलिस ऐसे किसके दबाव में थी, या पुलिस के कप्तान ऐसे कौन से दबाव में थे। चट मंगनी पट विवाह जैसी बात हो गई और कुछ ही घंटे, हमको लगता है कि बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, कुछ ही घंटे भी शायद नहीं बीते होंगे और थानेदार समेत 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये मामला तो हो गया। अब जो कुछ नए वीडियो सामने आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं और वीडियो दिखाने के बाद और जो किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले आप कुछ वीडियो देखिए जो बहुत आपत्तिजनक है, उसमें कुछ बहुत ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमने वहां बीप लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ फिल्मी गाने भी बज रहे हैं, उन पर कॉपीराइट से बचने के लिए भी हमने उनको बंद करने की कोशिश की है। इसलिए हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, लेकिन सच ये है कि उसमें फिल्मी गाने बज रहे हैं। यशवर्धन मोनू वर्मा जो है, जो कि नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, बताया जा रहा है कि वो और उनके साथी या समर्थक जो है गानों के साथ जोर जोर से उन्हीं गानों को अश्लील रूप में भी गा रहे हैं, जो कि वीडियो में कुछ सुनाई भी दे रहा है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर हम बताते हैं। ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारी जगह हम लोगों ने आवाज बंद करने की कोशिश की है, लेकिन अगर ये वीडियो वाकई में सच है तो ये समझिए कि बहुत ही आपत्तिजनक मामला है। नगर पंचायत अध्यक्ष अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति कह रहे हैं और ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाना गाना या उनके समर्थकों के द्वारा गाना गाना और उनके द्वारा रोका ना जाना, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और ये कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। ऐसी प्रतिष्ठा, अगर इसको प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं तो भगवान बचाए ऐसे प्रतिष्ठित लोगों से। अब बताते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो एक्शन लिया या पुलिस ने जो रोक टोक की, उसके बाद जो कार्रवाई हुई। अब आप ऐसे समझिए कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाना है। अगर वो कानून व्यवस्था नहीं बनाती है तो पुलिस को इस मामले में घेरा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जो मामला है वहाँ पुलिस कुछ करने की कोशिश तो कर रही थी। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम धारणाएं हैं, लोग कहते हैं पुलिस कार्रवाई नहीं करती, पुलिस जो है पैसा ले लेती है, पुलिस ये कर लेती है, वो कर लेती है, तमाम चीजें सही हो सकती हैं,
लेकिन जब पुलिस कहीं सही काम करे तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मूल काम तो पुलिस का कानून व्यवस्था बनाना ही है। और जब पुलिस कानून व्यवस्था बना रही है, ऐसी स्थिति में अगर वो सख्ती भी करती है तो उसको जस्टिफाई इन सब मामलों में किया जा सकता है। लेकिन इधर तो मामला बिल्कुल उल्टा है। अगर मान लीजिए कि वीडियो में जो जिस तरीके से भाषा शैली, गाने और जो गाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या इन लोगों की आरती उतारी जानी चाहिए थी? अरे पुलिस को सख्ती ही बरतनी चाहिए थी भाई। इस मामले में और क्या करती पुलिस? पुलिस सख्ती ना बरते तो क्या लाड़ से समझाए, प्यार से समझाए? कोई बच्चे हैं क्या? अरे आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, अगर आपको अपनी इतनी धमक जमानी है, वो करानी है, तो फिर तो जनप्रतिनिधि बनने की जरूरत क्या है? फिर उसके लिए तो और भी तमाम तरीके हैं, धाक जमाइए। बहुत सारे लोग धाक जमा रहे हैं। दुर्ग में भी एक व्यक्ति है जो धाक जमा रहे थे, उनका पिछले दिनों हो गया है मामला। आप समझ रहे हैं कि धाक जमाना और जनप्रतिनिधि में बहुत बेसिक अंतर होता है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा जो जनता जिसको स्वीकार करे, उससे प्रोत्साहित। खैर, यशवर्धन गुप्ता जी का क्या सोचना है वो जाने, लेकिन इस मामले में पुलिस जो है जो कार्रवाई की थी, ऐसी स्थिति में पुलिस को ऐसी ही कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा सबका मानना है। आप हमारे जो पिछला वीडियो है उसमें भी पब्लिक ने यही कहा है कि इस तरह के मामलों में पुलिस को सख्ती नहीं करनी चाहिए थी और क्या करना चाहिए था भाई। तो पुलिस ने ठीक किया। अब बात आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को ये मालूम था वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और पहले भी उनके इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं जैसा कि पुलिस बता रही है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को थाने में जाकर के बैठ करके गृह मंत्री को फोन करना और कार्रवाई के लिए दबाव बनाना, कार्रवाई के लिए कहना और उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो जाना, ये भी बहुत ही खराब मैसेज जो है समाज में गया है। जिलाध्यक्ष को सही के साथ रहना चाहिए था। एक सही और गलत का एक पैमाना होता है, उसके साथ अगर वो रहते तो इसका मैसेज बहुत अच्छा जाता। लेकिन केवल एक नेता को बचाने के लिए आप कार्रवाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई करवा दें, ये किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं है, ठीक नहीं है। अब आते हैं कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई उस पर आते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार पुलिस के कप्तान साहब किस दबाव में, वो चाहते क्या है? क्या इस तरीके की कार्रवाई से पुलिस का मनोबल ऊंचा हो जाएगा? क्या इस तरह की कार्रवाइयों से पुलिस को ऐसा लगेगा कि हाँ वो बहुत सुरक्षित है और लोगों की सुरक्षा करने की स्थिति में है? अरे भाई, ऐसी स्थिति में तो पुलिस के कर्मचारियों को ये लगेगा कि पहले उनको देखना होगा, हर अपराधी को पकड़ने के पहले ये जांचना होगा, परखना होगा कि कहीं वो सत्ताधारी दल से तो नहीं जुड़ा है, और अगर वो जुड़ा होगा तो वो खुली छूट देगा, वो क्यों उसको पकड़ेगा? तो अपराधियों को पकड़ने की व्यवस्था तो फिर आप भूल जाइए। फिर तो ये व्यवस्था होगी कि अगर मान लीजिए कोई कमजोर है, कोई पुलिस के सामने जो हल्का पड़ रहा है, उसको आप पकड़ लीजिए, उसको कार्रवाई कर लीजिए और उसमें अपनी सेखी भगाइए। तो ये सब चीजें जो है समाज के लिए बेहतर नहीं है और इसमें एक खराब मैसेज, पूरे घटनाक्रम में बहुत ही खराब मैसेज जनता के सामने गया है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। और अगर मान लीजिए कि ये जो जांच बैठी है, किस चीज की जांच बैठी है ये तो भगवान जाने। अगर इस जांच में सही पाए जाते हैं थानेदार, तो उनको कहाँ रखेंगे? उसी थाने में रखेंगे या किसी और थाने में उनको भेज दिया जाएगा? अगर उनको किसी और थाने में भी भेजा जाएगा तब भी एक खराब मैसेज जाएगा। अरे भाई, इस मामले में अच्छे से जांच करके जो गलत है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जिन लोगों को पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई करने की कोशिश की है उनको कम से कम एप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। उनको जो है अपराधी की तरह सजा दे दी गई है। इस समय निलंबन एक सजा से कम नहीं है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।